नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हजारों किसान। राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों की खैर नहीं, सरकार बनाएगी उम्र कैद की सजा वाला कानून। दोस्तों वहीं अगली खबर में बात करेंगे अमिताभ की आवाज वाली कोविड कॉलर ट्यून हटाने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट में आज का दायर। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे अमेरिका में बवाल, 200 साल बाद अमेरिकी सांसद पर ऐसा हमला, जाने अब तक क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे हजारों किसान। राकेश टिकैत बोले 2024 तक आंदोलन को तैयार। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि के 3 नए कानून को निरस्त कराने की मांग को लेकर दिल्ली के तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं का आंदोलन आज 43वें दिन में प्रवेश कर रहा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांग बिना मंगवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज 40 किसान संघ नेटनो ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली को घेर लिया है। इस मार्च में हजारों किसानों ने शिरकत की है। उनका कहना है कि ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं आज भी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जींद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे, अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर ट्राली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं, सरकार बनाएगी उम्र कैद की सजा वाला कानून। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में पथराव की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा, जिसमें मुजरिमों के लिए उम्र कैद की सख्त सजा का प्रावधान होगा। चौहान ने यहाँ एक सार्वजनिक सभा में कहा, हम पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कानून बना रहे हैं। प्रस्तावित कानून के तहत उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले उन्हें जेल से छूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज हर कहीं पत्थर चला देते हैं, वे जनता में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जागरण के लिए चंद रोज पहले पश्चिम मध्य प्रदेश के निकाली गई कुछ वाहन रैलियों पर पथराव और हिंसा घटनाओं के बाद भी आया था। चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लफ्ज़ियात या ऐसा कोई काम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसमें हमारी भोली भाली बेटियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और फिर उनकी ज़िंदगी से खेला जाता है। हमने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग सोचने की अब उन्हें छोटी मोटी सज़ा नहीं मिलेगी, मैं उनसे उनकी पूरी ज़िंदगी जेलों में चक्की पिसवाऊंगा, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई जाएगी। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमिताभ की आवाज़ वाली कोविड कॉलर ट्यून हटाने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। सरकार कोरोना वायरस से बचाव के तरीके के बारे में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। देश में लॉकडाउन हुआ था, तब से हर फोन पर कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है। वर्तमान में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनाई दे रही कोरोना कॉलर ट्यून की हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने लोगों को जागरूक करने और इस महामारी से बचाव के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। यहाँ तक फोन पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून को भी बदल दिया गया। शुरुआत में यह कॉलर ट्यून देश भर में लोगों को इस महामारी से बचाव के साथ इस बीमारी से लड़ने बचने का संदेश दे रही थी। इसके बाद इसे अनलॉक के संदेश में बदल दिया गया। काफ़ी दिनों में से लोग फोन अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने और कोरोना से बचाव का मैसेज सुन रहे थे। बाद में इस फीमेल आवाज़ को बदल दिया गया। तब से अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोरोना की सावधानी से बरतने की सलाह दी जा रही थी और इसी पे लोग भड़कने के कारण अब उच्च न्यायालय पर जिसकी कार्रवाई और याचिका दायर किया गया है। और दोस्तों उनका कहना है कि कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें, इसलिए हम जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन 1075 पर संपर्क करें। इसी बात को लेकर गुस्सा पैठ है। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका में बवाल, 200 साल बाद अमेरिकी संसद पर ऐसा हमला, जाने अब तक क्या क्या हुआ है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात की आशंका थी आखिर में वही हुआ। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बवाल जितना इस बार हुआ है शायद ही कभी हो।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत स्वीकार करने को पहले ही तैयार नहीं थे, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। ट्रंप समर्थक बुधवार को जबरन संसद में घुस गए, तोड़फोड़ और हिंसा हुई, गोलियां भी चली और जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई। मिलिट्री की स्पेशल यूनिट ने दंगाइयों को खदेड़ा। कई घंटे बाद संसद की कार्रवाई फिर शुरू हुई। आखिरकार ट्रंप ने हार मान ली और 20 जनवरी को बाइडेन शपथ लेंगे। इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिकी सांसद पर इस तरह का हमला 200 साल में पहली बार देखा गया है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पेट्रोल डीजल की प्राइस से। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल की कीमत, डीजल भी हुआ महंगा, जानिए इसका दाम। दोस्तों हम आपको बताते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत गुरुवार को 84.20 रुपये प्रति लीटर हो गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कल लगातार 29 दिन दाम स्थिर रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों हम आपको बताते हैं इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 4 अक्टूबर 2018 को 84 रुपये प्रति लीटर थी। उसी समय डीजल 75.45 रुपये प्रति लीटर की स्तर पर गया था। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार है, जो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 74.38 पैसे है डीजल और पेट्रोल का दाम है 84.20 पैसा, और कोलकाता में 77 रुपये 97 पैसे और पेट्रोल का दाम है 85 रुपये 68 पैसे। मुंबई में 81 रुपये 7 पैसे और पेट्रोल का दाम है 90 रुपये 83 पैसे। चेन्नई में डीजल का दाम है 79 रुपये 72 पैसे और पेट्रोल का दाम है 86 रुपये 96 पैसे। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिकी हिंसा पर बोले पीएम मोदी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन में प्रभावित नहीं कर सकते। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को प्रमाणित करने के लिए हुई बैठक को लेकर जमकर हंगामा किया। निवर्तमान राष्ट्रपति के समर्थकों के हंगामे और हिंसा के कारण स्थिति बिगड़ी और वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हंगामे के दौरान ट्रंप समर्थकों की पुलिस से भी झड़प हो गई। इसमें गोली लगने के कारण एक महिला की मौत हो गई। इस घटनाक्रम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा की खबरें देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि वाशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूँ। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल की सीढ़ियों से नीचे लगे अवरोधक तोड़ दिए। इसके बाद ट्विटर और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति से आखिरकार ट्रंप ने मानी हार, बाइडेन को सत्ता सौंपने को वे तैयार। सीनेट ने भी जीत पर लगाई मुहर। दोस्तों हम आपको बताते हैं अमेरिका के निर्वाचमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बीच कांग्रेस के दोनों सदनों में आज जो बाइडेन और कमला हैरिस को जीत पर अपनी मुहर लगा दी है। अब 20 फरवरी को जो बाइडेन देश के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहली बार अपनी हार स्वीकार करते हुए सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण की बात कही है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संयुक्त सत्र ने 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस को मिली जीत की सत्यापित कर दिया है। इसी बाद अपनी हार मानते हुए ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को जो बाइडेन को सत्ता का व्यवस्थित हस्तांतरण किया जाएगा। बता दें कि यह पहली बार है जब ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार किया है। अब तक वे चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए नतीजों को पलटने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा बोले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए संसद जाना होगा क्योंकि सरकार मुझे पंचिंग बैग समझ रही है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बेनामी संपत्ति के मामले में लगातार 2-3 दिन पूछताछ किए जाने के बाद उनका यह बयान आया। वाड्रा ने कहा कि राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में न होने के बावजूद वे सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जब भी मुश्किल में होती है उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज एजेंसी को गुरुवार को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही कि वाड्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली और अमेठी में प्रचार किया था। यहाँ ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। मुरादाबाद में वाड्रा के लिए होर्डिंग्स भी लगाए गए। तब उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपना बचपन इस जगह पर बिताया और यहाँ के लोग चाहते हैं कि वे यहाँ रहें। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बदायूं गैंगरेप और हत्याकांड मामले पर अखिलेश यादव का फैसला, गठित करेंगे 3 सदस्यीय पैनल। दोस्तों हम आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में 3 सदस्यों का एक पैनल बनाने का फैसला लिया है। बदायूं जिले की 50 वर्षीय महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या की
तह तक जाने के लिए पार्टी सदस्यों को 3 सदस्यीय समिति गठित करने जा रही है। सपा ने प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति 7 जनवरी को घटनास्थल का दौरा करेगी और घटना की जांच करेगी। सीमित पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात करेगी और उन्हें सांत्वना देगी। महिला को रविवार को एक मंदिर में ले जाने के दौरान एक पुजारी और उसके 2 साथियों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि उसके निजी अंगों में चोटों के अलावा पीड़ितों के पैरों और पसलियों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलकर करेंगे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोविड वैक्सीन से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। खासकर यूपी में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की हो सकती है। विधान परिषद चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद ही मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री से यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर की गई तैयारियों के साथ वाराणसी में बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं।